श्री राम ने अपने वनवास काल में चित्रकूट के बाद दंडकारण्य को अपना दूसरा निवास बनाया था। दंडकारण्य एक दुर्गम वन था। वहां राक्षस और अन्य खतरे चित्रकूट की अपेक्षा अधिक थे। ऋषि अत्रि ने उन्हें पहले ही इन खतरों की चेतावनी दे दी थी, लेकिन दुष्ट राक्षसों का वध और अपने भक्तों पर कृपा, यही तो उनके अवतार का उद्देश्य था। जब राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से दंडकारण्य जा रहे थे, तब उन्होंने विराध को देखा तो उसने भी इन तीनों को देखा। विराध वास्तव में तुम्बरु नामक गंधर्व था। एक बार वह अपनी प्रेमिका अप्सरा रंभा के साथ था। अपने स्वामी कुबेर के बुलाने पर वह देर से पहुंचा। इस कारण कुबेर को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया था। बाद में उन्होंने बताया कि युद्ध में दशरथ पुत्र राम के हाथों जब उसका वध होगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी और अपना वास्तविक शरीर मिलेगा। इस कारण तुबरु गंधर्व का राक्षस वंश में विराध के रूप में जन्म हुआ। उसके पिता का नाम राक्षस जव और माता का नाम शतहरिदा था। विराध द्वारा तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने उसे अस्त्र शस्त्र द्वारा नहीं मरने का वरदान दिया था। जब राम, लक्ष्मण और सीता को देखा तो उसने अपने विशाल शरीर के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। वह श्री राम व लक्ष्मण यह देखकर उस पर तीरों की बौछार करने लगे, किंतु भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसका कुछ नहीं बिगड़ा। यह देखकर श्री राम व लक्ष्मण ने अपने दैवीय अस्त्रों से विराध के दोनों हाथ काट डाले। अपने दोनों हाथ कटने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि यह ऐसे नहीं मर सकता, इसलिए इसको भूमि में दबा देना उचित रहेगा। जब श्री राम व लक्ष्मण उसको भूमि में दबाने के लिए गड्ढा खोदने लगे, तब विराध ने उनसे क्षमा मांगी व अपना उद्धार करने के लिए दोनों का धन्यवाद किया। उसने भगवान श्री राम को बताया कि अपने पिछले जन्म में वह एक गंधर्व था जिसका नाम तुम्बुरु था, लेकिन कुबेर के श्राप के कारण उसने एक राक्षस योनि में जन्म लिया था। उसका उद्धार तभी संभव था जब उसे एक विशाल गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया जाए या उसके शरीर का अग्नि में दहन कर दिया जाए। यह सुनकर भगवान श्री राम ने विराध को गड्ढा खोदकर उसमें डाला व उसके ऊपर मिट्टी डालकर वहां से चले गए। इस प्रकार उस राक्षस का उद्धार संभव हो सका। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले उसने राम से वहां से 1.5 योजन दूर स्थित शरभंग ऋषि के आश्रम के जाकर उनसे मिलने के लिए कहा। विराध को मुक्त कर उसके कथनानुसार तीनों शरभंग मुनि के आश्रम गए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।